तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पॉइज़न के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉइज़न, टाइप्स ऑफ पॉइज़न एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइज़न के बारे में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। आयुर्वेदा में इसका अलग तरीके से विवरण है, बट हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बात आती है डेफिनेशन। एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमें इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है। तो एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन आप ये लिखेंगे कि एनी सब्सटेंस विच हार्म्स टू द ह्यूमन बॉडी, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुँचाए। हार्मफुल से मतलब आपको, आप सभी जानते हैं, जो ह्यूमन बॉडी को डैमेज करे। और डैमेज किस तरीके से करे? अगर उस ह्यूमन बॉडी को, उसे हम इनहेल कर रहे हैं उस सब्सटेंस को, या उसको हम खा रहे हैं, या उसको हम डायरेक्टली ब्लड में ले रहे हैं, तो वो सब्सटेंस जो है पॉइजन कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, एनी सब्सटेंस विच हार्म्स टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, टू swallow और टू रिसीव इनटू द ब्लड इज़ नोन एज पॉइजन। और दूसरी डेफिनेशन हम ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिख रखी है, आप इसे देख सकते हैं। एनी सब्सटेंस विच हार्म्स द ह्यूमन बॉडी बाय एंटरिंग इनटू इट, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी में एंटर होकर उसे क्षति पहुँचाए। एनी रूट, किसी भी रूट से। रूट क्या हो सकते हैं? इनहेलेशन, या आप उसे सूंघ रहे हैं। स्वॉलोइंग, आपने उसे खा लिया। और डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ब्लड, या फिर जो है डायरेक्टली वो आपके ब्लड में डाल दिया जाए। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन के बारे में बात। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉइजन। तो टाइप्स बेसिकली, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत नहीं है, ये इनफ है इतना। और टाइप्स ऑफ पॉइजन के बारे में हम बात करते हैं तो दो तरीके के पॉइजन होते हैं। एक आपका हो गया होमिसाइडल पॉइजन और एक सुसाइडल पॉइजन। और होमिसाइडल पॉइजन जो होता है, जो हम किसी को देते हैं, जब कोई किसी को देता है किसी दुश्मनी में, जो आसानी से दिया जाए, तो आसानी से हम क्या चीज़ दे सकते हैं? आसानी से हम ऐसा पॉइजन दे सकते हैं जिससे किसी को पता ना चले कि उसने पॉइजन लिया है। इसलिए वो टेस्टलेस होना चाहिए, मतलब उसको पता ना चले कि उसने पॉइजन ले लिया। कलर उसका कलरलेस हो, बदबू ना आए उसमें, ऑर्डरलेस हो, और हाईली टॉक्सिक हो। और सुसाइडल पॉइजन जो खुद लिया जाए, वो कैसा भी हो सकता है, उसे तो बंदा खुद ही ले रहा है ना, उसे पता है ये पॉइजन है। होमिसाइडल की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, पॉइजन विच कैन बी ईजिली गिवन टू समवन विदाउट सस्पेक्टिंग। विदाउट सस्पेक्टिंग से यहाँ मतलब ये है कि मतलब सामने वाले बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि उसको पॉइजन दे दिया गया, इसलिए तो होमिसाइडल पॉइजन होगा ना। दीज पॉइजन्स आर टेस्टलेस, इनमें कोई टेस्ट नहीं होगा। कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होगा। वाटर में डालोगे तो वाटर की तरह हो जाएंगे। ऑर्डरलेस, हाईली टॉक्सिक, शुड नॉट बी ईजली डिटेक्टेबल, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे और आसानी से पता नहीं चलेगा दूसरे इंसान को कि जो है आपने उसको पॉइजन दे दिया है। तो ये तो हो गया होमिसाइडल पॉइजन के बारे में। बहुत ही आसान सी मैंने आपको डेफिनेशन इसमें लिख दी है, इसीलिए ताकि आप लोग इसको बहुत आसानी से पेपर में लिख के आ सकें। अब दूसरी बात करते हैं, हमें यहाँ पे आता है आपका सुसाइडल पॉइजन। द पॉइजन विच आर टेकन फॉर द पर्पज ऑफ सुसाइड्स। सुसाइड के लिए जो भी आप पॉइजन ले रहे हैं, आपने जब मतलब सल्फासी गोली खा ली है, धतूरा खा लिया, उसका टेस्ट कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता है आपको, तो आप सुसाइड के लिए ले रहे हैं ना। ये तो आपकी बात हो गई टाइप्स ऑफ पॉइजन। अब क्लासिफिकेशन, मॉडर्न साइंस से क्लासीफाई किस तरीके से किया है। वैसे तो क्लासिफिकेशन इसका बहुत ब्रॉड लेवल पर है, बट यहाँ क्लासिफिकेशन मेनली कोरोसिव, इरिटेंट्स और सिस्टेमिक, ये तीन जो मेन है इसके। अब करोसिव में क्या होता है? करोसिव वो होते हैं जो अगर आपके हाथ वगैरह पे या शरीर पे किसी हिस्से पड़ते हैं तो उसको जला देते हैं, बहुत ही हाईली, तेज़ाब जिसे बोलते हैं। इरिटेंट्स, जो अगर आपकी स्किन पे लगेंगे तो इरिटेशन होगी, खुजली वगैरह, स्वेलिंग, इचिंग, ये सब होगा। सिस्टेमिक वो होते हैं जो आपके सिस्टम को ख़राब करते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर दिया, यूरिनरी सिस्टम को ख़राब कर दिया, जो आपके सिस्टम को जो है डैमेज कर रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ी इनके डेफिनेशन के बारे में। करोसिव, ये लिखा है मैंने हिंदी में ना, जहाँ पड़ जाते हैं, जला देते हैं। द पॉइजन विच कॉज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज द स्किन। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HCl, ये सब जहाँ पे पड़ जाएंगे बॉडी में, उस चीज़ को, उतने हिस्से को आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। विच डैमेज द स्किन, तो ये हो गया आपके करोसिव पॉइजन्स। इसके बाद आपका आता है इरिटेंट्स। पॉइजन्स विच कॉज इरिटेशन, पेन, एक्सेसिव वॉमिटिंग।
जो पॉइजन से आपके बॉडी में इरिटेशन हो, इचिंग हो और वॉमिटिंग वगैरह, जीभ मछली, ये सब चीज़ें हों, तो ये इरिटेंट पॉइजन होगा। इसमें मेटालिक पॉइजनिंग, नॉन मेटालिक पॉइजनिंग, एनिमल पॉइजनिंग जैसे लेड, मरकरी। एनिमल पॉइजनिंग में आपका एग्जांपल हो गया स्नेक बाइट्स, स्नेक बाइट हो गया, और बाकी मकड़ी वगैरह जो काट लेती है, ये भी सब इरिटेंट्स में ही आते हैं। थर्ड जो है सिस्टमिक, जो आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। पॉइजन विच डैमेज द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। CNS में चले गए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ख़राब कर दिया, NS में चले गए तो नर्वस सिस्टम को ख़राब कर दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट सबको ख़राब कर, जिस जगह चलेगा उस सबको ख़राब कर दिया। तो ये इसके जो 3 मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये 3 अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको इस तरीके से लिख के आते हैं। तो मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट लिखा है, अगर आप इसको लॉन्ग करके लिख देंगे अच्छे से बना के, तो ये आपको इनफ रहेगा एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। बहुत अच्छा है, जिसे आप टेबल बना के लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।